नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि sin 4x plus sin 4y into tan 2x minus 2y all divide sin 4x minus sin 4y equal to what? Tan 2x plus 2y, tan 2x minus 2y, sin 2x plus 2y and cos 2x plus 2y। अब आइए देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर देखो ये एस प्लस एस का फॉर्मूला लगे फिर से एक बार यहाँ पर ये एस प्लस एस का फॉर्मूला लगे। अब देखिए यहाँ पर एस प्लस एस इक्वल टू बराबर देखो टू ऐसे होता है। एस प्लस एस बराबर टू ऐसे होता है। मतलब कि देखो साइन ए प्लस साइन बी बराबर इक्वल। देखो ये दो का दो एस मतलब साइन और देखो यहाँ पर एंगल देखो ये ए प्लस बी बाई टू इन टू देखो ये कॉस सी मतलब कॉस देखो यहाँ पर ए माइनस बी बाई टू आएगा। देखो फिर से एक बार देखो ये एस प्लस एस बराबर टू ऐसी होता है। मतलब कि देखो ये साइन ए प्लस साइन बी बराबर है 2 टाइम्स देखो s का मतलब साइन। आई देखो यहाँ पर पहले ब्रैकेट में यानी जो फर्स्ट एंगल है a प्लस बी बाई 2 आएगा, a प्लस बी बाई 2 आएगा। मतलब ये दोनों एंगल को जोड़ देना है और आधा करना है इनटू c का मतलब तो आई देखो दूसरे ब्रैकेट में यानी देखो यहाँ का एंगल देखो a माइनस बी बाई 2 आएगा, a माइनस बी बाई 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर a की जगह पर 4x है, अरे देखो b की जगह पर 4y है, a के प्लस पर 4x एंड b के प्लस पर 4y है। देखो यहाँ पर बराबर इक्वल ये दो का आगे देखो साइन देखो ये a प्लस बी मतलब ये 4x प्लस 4y डिवाइड 2 आएगा इनटू कॉस a माइनस बी यानी ये 4x माइनस 4y 4x माइनस 4y डिवाइड 2 आएगा अब देखो ये tan को हम देखो ये tan साइन बटे कॉस होता है, ये tan साइन बटे कॉस होता है। tan साइन बटे मतलब tan इक्वल टू साइन डिवाइड कॉस मतलब यहाँ पर देखिए एंगल 2x माइनस 2y है। यहाँ पर एंगल यानी कौन ये 2x माइनस 2y इसलिए यहाँ पर भी एंगल 2x माइनस 2y लगेगा, 2x माइनस 2y लगेगा, 2x माइनस 2y लगेगा, 2x माइनस 2y लगेगा। that is tan 2x माइनस 2y बराबर इक्वल साइन 2x माइनस 2y डिवाइड cos 2x माइनस 2y। देखो पूरे के बट्टे में
पूरे के बटे यहाँ पर ये एस माइनस एस का फॉर्मूला लगेगा, ये एस माइनस एस का फॉर्मूला लगेगा। मतलब ये एस माइनस एस इक्वल टू बराबर देखो टू सी एस होता है, टू सी एस होता है। मतलब साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू बराबर टू सी का मतलब कॉस पहले ब्रैकेट में यानी पहला एंगल यहाँ पर ए प्लस बी बाय टू आएगा इनटू एस का मतलब साइन और यहाँ का एंगल दूसरा ब्रैकेट में यहाँ पर ए माइनस बी बाय टू आएगा, ए माइनस बी बाय टू आएगा। फिर से एक बार एस माइनस एस बराबर टू सी एस होता है। मतलब जो साइन ए माइनस साइन बी बराबर ये दो का दो, सी का मतलब कोस और देखो यहाँ पर ये a प्लस बी बाय टू आएगा इनटू देखो s का मतलब साइन और यहाँ पर ये a माइनस बी बाय टू आएगा। देखो यहाँ पर एक की जगह पर फॉर एक्स एंड बी की जगह पर फॉर वाई यानी साइन फॉर एक्स माइनस साइन फॉर वाई इक्वल टू बराबर इक्वल टू बराबर इक्वल टू बराबर देखो सी लो देखो सी लो देखो सी लो ये टू टाइम्स देखो ये cos a प्लस b बाय टू मतलब देखो ये 4x प्लस 4y बाय टू आएगा। देखो इनटू साइन देखो a माइनस b मतलब ये 4x माइनस 4y बाय टू आएगा, 4x माइनस 4y बाय टू आएगा। अब देखो बराबर समझ यहाँ पर ये दो दो ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो यहाँ पर ऊपर हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखो यहाँ पर देखो ये दो को हम कॉमन ले सकते और ये दो कॉमन निकलेगा वो इस दो के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। फिर से देखो ये दोनों पदों में से हम टू को कॉमन ले सकते हैं। ध्यान ये दो इस दो के साथ ऊपर नीचे यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, ये दो यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ये थीटा का यानी एंगल का यानी कोण का काम यानी कार्य पार्टिकुलर करना है। देखो ये एंगल है हमारा, ये एंगल का काम देखो यहाँ पर पार्टिकुलर ही करना है, यहाँ पर ही पार्टिकुलर करना है। तो इसमें से हम दो बाहर निकाल सकते और ये दो जो निकलेगा वो इसके साथ कैंसल हो जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर हमारे पास ये साइन देखो ये 2x प्लस 2y बचेगा, साइन 2x प्लस 2y इनटू कॉस देखो यहाँ पर सेम टू सेम दो बाहर निकलेगा इसके साथ कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 2y बचेगा, 2x माइनस 2y बचेगा, 2x माइनस 2y मतलब देखो हम थीटा का काम यहाँ पर पार्टिकुलर कर यहाँ पर पार्टिकुलर जो कैंसल होता है उसको हम कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर हमें cos 2x माइनस 2y मिलेगा। देखो बट्टे में नीचे में देखो यहाँ पर समझिए cos का cos सेम टू सेम यहाँ पर हमें ये 2x प्लस 2y मिलेगा इनटू साइन यहाँ पर भी सेम टू सेम हमें 2x माइनस 2y मिलेगा, 2x माइनस 2y मिलेगा। देखो आगे इनटू यानी मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर ये ऐसे बेस रहेगा
sin 2x minus 2y divided cos 2x minus 2y. Sin 2x minus 2y divided cos 2x minus 2y. और देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हम ऊपर नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये sin 2x minus 2y sin 2x minus 2y कैंसल आउट हो जाएगा। ये cos 2x minus 2y cos 2x minus 2y कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब देखो हमारे पास ये sin 2x plus 2y डिवाइड cos 2x plus 2y बचेगा। अब देखो यहाँ पर sin बटे cos sin डिवाइड cos tan होता है और देखो यहाँ पर एंगल 2x plus 2y 2x plus यहाँ पर भी एंगल 2x plus 2y लगेगा 2x plus 2y लगेगा that is sin 2x plus 2y divided cos 2x plus 2y equal to tan 2x plus 2y होगा। यानी देखो हमारा यही आंसर होगा। अब देखो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी करें मतलब इसको हम बराबर देखो tan देखो ये 2x plus y ऐसे भी लिख सकते। देखो ये tan का tan दो कॉमन ले सकते हैं और अंदर में x plus y इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब देखो बाई चांस ऐसा भी आंसर दिया हुआ हो सकता है ऐसा भी आंसर दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर तो ये भी फिलहाल यहाँ पर ये मतलब देखो यहाँ पर हमें ये tan x plus 2y tan x plus 2y dy अतः देखो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए cos 40 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री डिवाइड sin 80 डिग्री प्लस sin 100 डिग्री इक्वल टू what 2 by root 3 by 2 1 and 2। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये c minus c देखो माइनस 2 आशेष होता है c minus c बराबर माइनस 2 आशेष होता है। मतलब cos a माइनस cos b बराबर माइनस 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2 होता है। देखो ये c मतलब cos a माइनस का माइनस c मतलब cos b इक्वल टू ये माइनस का माइनस 2 का 2 s मतलब sin पहले ब्रैकेट में फर्स्ट एंगल a plus b by 2 आएगा इनटू s का मतलब फिर sin और दूसरा एंगल है सेकंड ब्रैकेट में कोष्ठक में देखो ये a minus b by 2 आए। देखो यहाँ पर a की जगह पर 40 डिग्री है एंड b की जगह पर 140 डिग्री इक्वल टू बराबर है माइनस 2 देखो साइन देखो a प्लस b यानी कि ये 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री डिवाइड टू इनटू साइन a माइनस b यानी कि ये 40 माइनस देखो ये 140 डिग्री डिवाइड टू देखो ये 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री डिवाइड टू आएगा। अब देखो यहाँ पर बट्टे में देखो यहाँ पर s प्लस s
प्लस एस 280 होता है। मतलब देखो इक्वल टू बराबर है टू साइन ये 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री डिवाइड टू होगा इनटू कॉस ये 80 डिग्री माइनस देखो 80 डिग्री यस 80 डिग्री माइनस ये 20 डिग्री डिवाइड टू आएगा ये 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइड टू 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री डिवाइड टू आएगा। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो यहाँ पर ये दो कैंसल हो जाएगा। अब क्या देखो यहाँ पर ये 40 डिग्री माइनस 140 डिग्री देखो सीख लो माइनस 100 डिग्री होगा माइनस 100 डिग्री भाई देखो 100 का आधा 50 डिग्री होगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें साइन माइनस 50 डिग्री मिलेगा साइन माइनस 50 डिग्री मिलेगा पर ये साइन माइनस 50 डिग्री देखो साइन देखो माइनस साइन 50 डिग्री होता है। देखो ये साइन माइनस 50 डिग्री देखो माइनस साइन 50 डिग्री होगा माइनस साइन 50 डिग्री होगा। मतलब देखो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस आगे आ जाते यहाँ पर देखो थीटा की जगह पर 50 है तो हम यहाँ पर हमें ऐसा मिलेगा। अब देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। ध्यान ये माइनस निकल जाएगा ये माइनस भी निकल जाएगा यानी देखो यहाँ पर हमारे पास साइन 50 डिग्री बचेगा साइन 50 डिग्री बचेगा। अरे देखो यहाँ पर ये साइन का साइन अरे देखो यहाँ पर 140 प्लस 40 180 पर 180 का आधा 90 डिग्री होगा इनटू यहाँ पर ये साइन 50 डिग्री है बट्टे में देखो यहाँ पर ये 80 प्लस 20 होगा और 100 का आधा 50 होगा। यहाँ पर हमें साइन 50 डिग्री मिले इनटू कॉस 80 माइनस 20 60 का आधा 30 होता है। यहाँ पर हमें 30 डिग्री मिलेगा 30 अंश मिलेगा। अब देखो यहाँ पर साइन 50 डिग्री ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा। देखो ऊपर देखो साइन 91 होता है डिवाइड cos 30 डिग्री √3 बाय होता है बड़ी 1 into 2 डिवाइड √3 होगा ये 1 into 2 डिवाइड √3 मतलब देखो ये हर का हर ये अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। देना के बड़ी ऊपर में 2 एकम 2 और बट्टे में √3 मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये 2 बट्टे वर्गमूल 3 होगा दैट इज 2 upon √3 होगा। देखो विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए cos 90 डिग्री प्लस ए डिवाइड से 270 डिग्री माइनस ए प्लस sin 270 डिग्री प्लस ए डिवाइड cos 630 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 1 0 माइनस 2 1 एंड 2। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 90 है इसलिए देखो ये cos sin में बदल जाएगा। आगे देखो ये a यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 90 प्लस है 90 प्लस है और 90 प्लस से
सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये cos नेगेटिव होता है, that is cos 90 डिग्री प्लस ए इक्वल टू बराबर माइनस साइन ए बट्टे में देखो यहाँ पर 270 डिग्री है, 270 डिग्री है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हम ये डिटेल में ही एक बार देख लो, मतलब सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारा ये x y प्लान है, ये हमारा xy प्लान है, ये हमारा xy प्लान है, ये हमारा xy प्लान है। इस पर हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल यानी इकाई मतलब इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या 1 यूनिट है, एक इकाई। देखो इसके बारे में डिटेल में विगतवार देखो इसके पहले के पार्टों में बता दिया, ऑलरेडी समझा दिया, इसलिए यहाँ पर हम शॉर्ट में ही देखेंगे। मतलब सबसे पहले यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल लाइक यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लाइक यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल था, यहाँ पर 260 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल आएगा, यहाँ पर हियर 450 डिग्री का एंगल आएगा, यहाँ पर आगे 540 डिग्री का एंगल आएगा, यहाँ पर देखो ये 630 डिग्री का एंगल आएगा। मतलब 90 जोड़ते जाना है, 90 ऐड करते जाना है, 90 जोड़ते जाना है, 90 ऐड करते जाना है। मतलब देखो हम जब दूसरा चक्कर लगाएंगे, दूसरा राउंड लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें 450 का एंगल मिलेगा, देखो यहाँ पर 540 का एंगल मिलेगा, यहाँ पर लास्ट में 630 का मिलेगा, मतलब यहाँ पर 630 का मिलेगा, यहाँ पर दूसरे राउंड में 630 का एंगल देखो, यहाँ पर देखो ये 630 देखो ये 630 का एंगल दूसरे राउंड में यहाँ पर मिलेगा, और देखो ये 270 डिग्री का एंगल यहाँ पर फर्स्ट राउंड में भी मिलेगा, पहले चक्कर में ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखो सबसे यहाँ पर देखो ये 270 है, मतलब कि देखो ये एंगल्स यहाँ के एंगल्स और यहाँ के एंगल देखो 90 के ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री के विषम गुणक है, तो यहाँ पर त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन चेंज ये सेक कोशेक में बदल जाएगा, ये 270 होने की वजह से ये सेक कोशेक में बदल, और ये एक का एक यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर 270 माइनस देखो 270 प्लस होता है, प्लस अब यहाँ पर हम चौथे में आगे बढ़े, यहाँ पर 270 माइनस है, हम तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में देखो देखो ये शेक नेगेटिव होता है, ये शेक नेगेटिव दैट इज शेक 270 डिग्री माइनस इक्वल टू माइनस कोसेक ए होगा, प्लस देखो यहाँ पर 270 है, साइन कॉस में बदल जाएगा, देखो 270 प्लस ए, 270 प्लस ए यानी चौथे में, और चौथे में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए आगे में माइनस लगेगा, और ये एक यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज साइन 270 प्लस ए माइनस कोस ए होगा, बट में देखो यहाँ पर 630 है, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ के एंगल
ऑड मल्टीपल के लिए ये त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ये कोसेक सेक में बदल जाएगा, कोसेक चेंज इनटू दिस सेक्स, और ये यहाँ पर आ जाएगा। और देखो यहाँ पर 630 माइनस 630 माइनस 630 माइनस, यहाँ पर हम तीसरे देखो 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 हम देखो जितने भी चक्कर लगाएंगे, जितने भी राउंड लगाएंगे, फिर ये क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है, ये चतुर्थांश बदलता नहीं। चतुर्थांश तो ऐसे ही रहता है, क्वाड्रेंट तो ऐसे ही रहता है। यहाँ पर देखो ये 630 माइनस मतलब हम तीसरे में हो, तीसरे में कोसेक नेगेटिव होता है, that is कोसेक 630 माइनस से के होगा आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल आउट। आगे देखो ये साइन ए आगे देखो ये 1 ओपन कोसेक साइन होता है, मतलब कोसेक का उल्टा साइन होता है, और यहाँ पर एंगल ए तो यहाँ पर भी ए है। that is 1 ओपन कोसेक ए बराबर साइन ए होता है प्लस, देखो यहाँ पर ये cos ए देखो 1 ओपन सेक cos होता है, मतलब सेक का उल्टा रिवर्स cos, और यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर भी ए। that is देखो ये 1 ओपन सेक है कोसे होगा, 1 ओपन सेक है कोसे होगा। अब देखो बराबर इक्वल, देखो ये साइन ए गुना साइन ए, साइन स्क्वायर ए होगा, मतलब देखो ये एक्चुअल में साइन रेस टू 1 ए, मतलब यहाँ पर कुछ घात नहीं है तो एक होती है। that is आगे यहाँ पर बीच में गुना है, ध्यान देखो यहाँ पर ये पावर का एडिशन होगा, मतलब यहाँ पर देखो ये बेस यानी पाया समान है, साइन ए और बीच में गुणा है, पावर का एडिशन होगा, देन 1 प्लस 1 होगा, that is sin a into sin, that is sin raised to 1a into sin raised to 1a equal to sin square a होगा, sin a का वर्ग है प्लस का प्लस सेम टू सेम cosec a गुणा cosec a cos square a होगा, cos square a होगा, ध्यान आगे बढ़ तो यहाँ पर ये एक होगा 1 होगा, sin square a plus cos square a equal to बराबर 1 होगा, that is sin square थीटा plus cos square थीटा बराबर 1 होता है। मतलब यहाँ पर यदि एंगल समान है, कोण समान है और बीच में प्लस है और साइन और cos है और वर्ग है, तो इसका आंसर 1 ही आता है। that is देखो हमारा ये ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। थैंक यू।